दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं। कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि 3 महीने से कम का वक्त जो है तो लोकसभा चुनाव के लिए बाकी है। इसी ज़िम्मन में मैं आपको बता दूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट पे लेते हुए कांग्रेस पार्टी काम करते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो है तो लगातार जो है तो अलायंस वालों की यानी कि इंडिया गठबंधन की लगातार मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग से कुछ ना कुछ हासिल करने की भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, भारतीय कांग्रेस पार्टी की जो तो रणनीति दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की, तो दक्षिण बनाम जो है तो साउथ बनाम दक्षिण, माफ कीजिएगा, साउथ बनाम नॉर्थ की जो तो ये लड़ाई, जिस तरह से उत्तर बनाम दक्षिण की ये लड़ाई जो है तो आप बहुत ज़्यादा तूल पकड़ते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण के राज्यों के अंदर खास करके जिसको हम काउंट करेंगे आंध्रा, तेलंगाना, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, केरला तक अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल कोई किसी भी प्रकार की सरकार मौजूद नहीं है। जी हाँ, अगर पौंडीचेरी के अंदर है भी तो उसका उतना वर्चस्व नहीं आता है जितना वर्चस्व दूसरों का आता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं यहाँ पर से अगर जो चुनकर आती हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब यहाँ पर एक रणनीतिक तौर पर एक बड़ी उलझन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े करते हुए नजर आ रही है। साउथ से ही उनका जो है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कर्नाटका से आते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो उनका एक अलायंस पार्टनर जिसको हम कह सकते हैं, जो बड़ा अलायंस पार्टनर कहलाया जाता है, एम.के. स्टालिन, जिसको हम कह सकते हैं डीएमके के वरिष्ठ नेता या फिर डीएमके के बॉस, वो भी साउथ से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे केरला की, तो केरला के अंदर की अगर बात की जाए तो लेफ्ट पार्टी और जो है तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और तमाम तरह दूसरी पार्टियां जो बीजेपी के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं, चाहे वो कुछ हद तक ही क्यों ना हो, वो कांग्रेस के अलायंस में नजर आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम देखें पूरी तरह से, अगर हम साउथ को अगर काउंट करें या फिर काउंटर करें दक्षिण को, नॉर्थ से मतलब शुमाल को जुनूब से तो काउंटर करें, तो हम ये देख सकते हैं कि उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिसते हुए नजर आती है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सक्षम है? क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है तो रुकने में कामयाब होंगी या नहीं? इसके ऊपर काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे सीधी तौर पर, अगर हम देखें तो यहाँ पर यह बात निकल के सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व साउथ में उतना नहीं है जितना कांग्रेस पार्टी के अलायंस का है। इसका मतलब ये साफ है कि कांग्रेस अगर देखा जाए तेलंगाना और साथ ही साथ कर्नाटका, इसके अलावा कहीं पर भी स्ट्रांग कंडीशन में मौजूद नहीं है। केरल के अंदर जो तो विपक्ष में बैठी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे आंध्रा की, तो आंध्रा के अंदर जो तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग है और उनका अपना एक वर्चस्व और अपनी एक लड़ाई वो लड़ रहे हैं, जो 25 सीटों के ऊपर आज भी जो तो